संग चैनल के अंदर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, आज का विषय है हम दुखी क्यों। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कि दुख चाहता हो। जिसने भी जन्म लिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सफर है, उस सफर के अंदर इतना सा भी दुख, तिल मात्र भी दुख किसी को न हो, ऐसी अपेक्षा हर एक की रहती है। पर क्या यह संभव है? हम दुखी क्यों होते हैं? क्या कारण है हम दुखी होते हैं? कोई कहता है कि मुझे अभिप्सित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है तो मैं दुखी होता हूं। कोई कहता है कि मेरे पास धन संपदा नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। सबके अलग अलग कारण हैं। स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी कहता है कि मैं अव्वल नंबर से कभी भी पास नहीं हो पाया, इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा, मलाल रहेगा। कोई कहता है कि मेरा और उसका व्यापार, हम दोनों दोस्तों का साथ साथ शुरू हुआ, पर उसने बहुत जल्द प्रगति कर ली और मैं वहीं के वहीं हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। संसार का प्रत्येक प्राणी कुछ ना कुछ कारण है जो दुखी है। दुख का मूलभूत कारण क्या है, ये कभी हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। बस हम सोचते कि हमारी आकांक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, इसलिए हम दुखी हैं। पर दुख का कारण ये नहीं है दोस्तों। दुख का मूल कुछ और है और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दुख दरअसल देखा जाए तो ममत्व के कारण से होता है। आसक्ति, प्रतीति, लगाव, जब तक ममत्व है तभी तक दुख है। जैसे ही ममत्व हटा, समझ लो दुख समाप्त हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति ने 2 सियार का सुंदर बंगला बनाया। बंगले की छटा देखते ही बनती थी। समस्त सुख सुविधाएं उस बंगले के अंदर विद्यमान थी। ज्यादा समय नहीं हुआ था, 1 ही महीना हुआ वो उस बंगले के अंदर रहने को आ गया था। बाहर के रंग रोगान, बाहर की छटा, सब कुछ अद्वितीय थी। लोग 1 मिनट के लिए वहीं पे ऐसे खड़े होकर देखने लग जाते थे कि क्या वाह, सुंदर वास्तु बनाई है बनाने वाले ने। उसके दीवार के ऊपर यदि कोई छोटा सा बच्चा कोयला लेकर आए और कुछ रेखा चित्र अंकित करना चाहे और वो सेठ या वो व्यक्ति जिसका कि बंगला है वो देख ले, तो क्या करेगा? उस बच्चे को डांटेगा, क्यों दीवार खराब कर रहा है। बराबर? क्यों? क्योंकि उस बंगले के प्रति उसकी आसक्ति है, उसका ममत्व है। एक कार, सुंदर कार मर्सिडीज सामने वाले ने ली और चाबी से कोई लड़का जाते जाते ऐसा उसको खरोंच मार के जाने की कोशिश करता है और मर्सिडीज वाला उसको देख लेता है, क्या होगा? उसके ऊपर वो झल्लाएगा, चिल्लाएगा। टाइम पड़ा तो एक झापड़ भी उसके गाल के ऊपर रख देगा। क्यों? क्योंकि उस मर्सिडीज के प्रति उस व्यक्ति का ममत्व है। उदाहरण के तौर पर इसी बात को हम आगे बढ़ाएं। जिस व्यक्ति ने 2 सियार देकर वो बंगला बनाया था, उस व्यक्ति ने घर के अंदर कुछ ना कुछ कलह, झगड़े अथवा
ऐसी बातें होने लगी जिससे कि किसी वास्तुशास्त्री ने आकर उसे कहा कि तुम ये घर फटाफट बिकवा दो, क्योंकि आगे जाके भविष्य में इस घर के अंदर कुछ गलत बात भी हो जाएगी, अर्थात कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी जिससे कि आपका घर का एक सदस्य कम हो जाएगा, अर्थात कालकल्पित हो जाएगा। व्यक्ति घबरा गया। फिर भी अच्छा बंगला था, नया की नया था। एजेंट्स लोगों से बात किया उसने, और एजेंट्स लोगों ने उस बंगले को 2 CR के बजाय 3 CR में बिकवा दिया। 1 CR का फायदा हुआ है। उस व्यक्ति ने तिजोरी के अंदर अपना पैसा सब रख दिया, और जैसे ही वो बंगला बेचने को 8 ही दिन हुए, वो लोग रहने को भी आ गए थे, धरती कंप हुआ और बंगला धराशायी हो गया। जैसे ही इस व्यक्ति को पता चला, पहले वाले को, कि आपने जो बंगला बेचा था 3 CR के अंदर, वो बंगला धराशायी हो गया है। अब जिस व्यक्ति ने बंगला बेचा था, क्या उसे दुख होगा? नहीं ना। उसी यत् किंचित मात्र दुख नहीं होगा। अरे पहले उसकी दीवार के ऊपर यदि कोई बच्चा कोयले से रेखा चित्र अंकित करने के लिए भी आता था तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता था, तन बदन के अंदर आग लगती थी, मन करता था कि एक झापट लगा के उसको भगा दूं, चिल्लाता था। पर अब कोई दुख नहीं है, उल्टा खुशी है कि अच्छा हुआ मैंने इसको 2 के बजाय 3 CR में बेच दिया, मेरा तो 1 CR का फायदा ही हुआ है। दोस्तों, जब तक उस बंगले के प्रति ममत्व था, आसक्ति थी, तभी तक सामने वाले को दुख था। जैसे ही आसक्ति हटी, दुख भी समाप्त हो गया। हाँ, यदि उस 3 CR को कोई आंच पहुंचाए जो तिजोरी में पड़े हुए हैं, तो उस व्यक्ति को दुख जरूर होगा, क्योंकि उसका ममत्व वहां से निकलकर उस 3 CR के अंदर घुस गया है। तो जहां जहां हमारा ममत्व है, जहां जहां हमारी आसक्ति है, वहीं पर दुख का कारण होता है दोस्तों, और वहीं हम दुखी होते हैं। मर्सिडीज भी इस व्यक्ति ने, सोचो, 80-90 लाख की ली थी और उसने 70 लाख के अंदर वापस बेच दी। 10-20 लाख का उसको घाटा जरूर हुआ, नुकसान जरूर हुआ, पर मर्सिडीज बेचने के बाद में 3 महीने नहीं हुए होंगे कि उस मर्सिडीज के अंदर आग लग गई और मर्सिडीज जलकर खाक हो गई। जैसे ही मर्सिडीज बेचने वाले को जब ये पता चलता है, तो क्या वो दुखी होता है? नहीं, बल्कि उसको खुशी होती है कि अच्छा हुआ मैंने मर्सिडीज बेच दी। यदि मेरे पास रहते हुए इसके अंदर आग लग जाती तो मैं तो बर्बाद हो जाता। दोस्तों, दुख ममत्व के अंदर है। जिसने खरीदी थी मर्सिडीज, जिसने खरीदे था वो बंगला, उनको जरूर दुख हुआ कि हमने कहां से खरीद लिया, क्योंकि अब उनका ममत्व वहां पे जागृत हो चुका था। दोस्तों, हम 2 दोस्त अलंकार टॉकीज के अंदर, बहुत पुरानी बात है, 40 साल हो गए होंगे, फिल्म देखने गए। फकीरा पिक्चर लगी हुई थी और उस समय में 10-20 रुपए भी बहुत ज़्यादा लगते थे। बड़ी मुश्किल से हमको जेब खर्ची के लिए 1 रुपया मिलता था और उसका भी हिसाब पूछा जाता था। जब फकीरा पिक्चर लगी थी तो 8 रुपए हमारे पास थे, और 8 रुपए में बोले तो धमाल मचा सकते थे। दोनों दोस्त हम अलंकार टॉकीज के बाहर टिकट, विंडो के ऊपर टिकट खरीद ही रहे थे। पीछे के जेब से एक साथ हम दोनों का पर्स गायब कर दिया, जेब कतरे ने चुरा लिया।
थिएटर में हम पहुंचे क्योंकि वो पैसे हाथ में थे। कुछ खाने के लिए जैसे ही हाथ डाला पीछे तो जेब ही गायब। सेम उसकी भी वही हालत। मनोहर नाम था उसका दोस्त का। उसने कहा यार डीजे, मेरा तो पर्स गायब हो गया। मैं हंसने लगा, तुझे संभाल के रखने की आदत नहीं है भाई। और जैसे ही मैंने अपना हाथ पीछे की तरफ डाला तो मेरा भी गायब। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हंसने लगे। पर मेरी जेब के अंदर जो 8 रुपए थे, मुझे उसका दुख था। उसकी जेब में कम से कम 60 रुपए थे। उसका मुझे कोई गम नहीं, उसका मुझे कोई दुख नहीं। मेरे से ज्यादा उसके जेब में पैसे थे। पर मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे जाने का दुख था, न कि सामने वाले के, न कि मेरे अच्छे दोस्त के। क्यों? क्योंकि उन पैसों के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा कोई ममत्व नहीं, मेरी कोई आसक्ति नहीं, मेरी कोई प्रतीति नहीं। मुझे तो सिर्फ मेरे ही पैसों के ऊपर आसक्ति थी। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, जहां जहां हमारा ममत्व है वहां वहां दुख का कारण है। तो दुख का कारण ममत्व है, तो हम ममत्व करते ही क्यों है? क्यों हमारा मोह जागृत हो जाता है? मोह जागृत होने के कई कारण हैं दोस्तों। एक सेठ मेले के अंदर गया अपने 4 नौकरों को लेकर। मेला एक तरह से विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्थान होता है। देश विदेश से लोग आते हैं। उनकी वेशभूषा, उनका परिधान, उनकी भाषा, सब कुछ अलग अलग, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेले के अंदर। तरह तरह की वस्तुएं आती है खरीदने और बेचने के लिए। सेठ प्रतिवर्ष मेले में अपने नौकरों को लेकर जाता था और कीमती सामान, बहुत सारा सामान लेके उनके सर पे लाद कर लेके आता था। गर्मी के दिन थे। सेठ ने पूरे दिन भरपूर खरीदी की। इतनी सारी पेटियां भर गई तो भी प्रत्येक के सर पर 3-3 पेटियां आई। 12 पेटियां थी। चारों नौकरों को 3-3 पेटियां दे दी गई। तीनों ने अपने 3-3 पेटियां चारों ने अपने सर पर उठा ली। सेठ का घर करीब करीब 2.5-3 किलोमीटर था। गर्मी भीषण थी। बिना सामान उठाए भी चलना दुभर था, क्योंकि सूर्य पूर्ण यौवन पर था। सहस्त्र किरणों से धरती को प्रतप्त कर रहा था। ऐसी स्थिति में पसीने से तरबतर हो रहे थे। पैदल चलना भी बिना सामान के दुभर हो रहा था। तो यहां तो 3-3 पेटियां वजन के साथ उठा के चलना आसान काम नहीं था। 1 किलोमीटर भी मुश्किल से चले होंगे। हाँफने लग गए थे और सेठ को कहने लगे, सेठ अब तो 1 कदम भी आगे नहीं चला जा रहा है, क्या करें? सेठ दयालु था। उसने कहा, तुम्हारी मर्जी है, जरूरी नहीं है, तुम जितना सामान आसानी से उठा सकते हो उतना ही उठाओ, बाकी छोड़ दो, फेंक दो, मुझे कोई गम नहीं होगा। नौकर बड़े खुश हो गए। 3 नौकरों ने 2-2 पेटियां फेंक दी, सिर्फ 1-1 पेटी रखी। पर जो चौथा नौकर था उसने वो तीनों की तीनों पेटियां लाद के रखी, ये सोचकर कि मालिक ने हमारे ऊपर विश्वास करके हमें ये सामान दिया था और ये खरीदा था। और ये जब खरीदा था तभी हमारे को मालूम था कि हमारे हिस्से में 3-3 पेटियां उठाने को आएगी, या तो हम उसी समय मना कर देते। पर जब हमने उठाई है और मालिक का भी हमारे ऊपर इतना स्नेह है, प्रेम है, तो मालिक का इतना नुकसान मैं तो नहीं देख सकता। मैं जैसे तैसे धीरे धीरे ही सही मालिक के घर तक ये तीनों पेटियां सही सलामत पहुंचाऊंगा, ये भावना। आखिर जैसे तैसे चारों नौकर सेठ के घर पर पहुंचे। उन तीनों ने भी अपनी 1-1 पेटी उतारने की कोशिश कर ही रहे थे और ये भी बंदा अपने तीनों पेटियां उतार ही रहा था। इतने में सेठ ने कहा, अरे रुको, पेटियां मत उतारो,
ये पेटियां इस मेले के अंदर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही खरीदी थी। ये सारा सामान हर साल तो मैं खरीदता हूँ और भरपूर मेरे घर के अंदर सामान है, पर मैंने सोचा मेरे साथ काम करने वाले, मेरे घर में काम करने वाले तुम लोगों को भी वही सामान तुम्हारे घर में भी पहुंच जाए, ये सोच के मैंने खरीदा था। ये तुम अपने घर पे लेके जाओ, यहां पे मत रखो, ये तुम्हारे लिए खरीदा है। अब जिन तीनों नौकरों ने दो दो पेटियां उतार दी थी, फेंक दी थी, उनके चेहरे देखने जैसे थे। उनके मन में आया कि अरे बाप रे, हमने तो बहुत बड़ी गलती की। यदि हमें पहले ही पता होता तो हम इन पेटियों को नहीं उतारते, जैसे ये लाया है वैसे हम भी लेके आ जाते, क्योंकि ये हमारी थी। बस जहां पर ममत्व आ गया, जहां पर अपनापन आ गया, आसक्ति आ गई, वहीं पर दोस्तों दुख का प्रादुर्भाव हो गया। अब जिस तीनों व्यक्तियों ने तो छोड़ दी थी दो दो पेटियां, पर चौथे ने, जिन्होंने तीनों पेटियां लाई थी, उसको दुख हो गया, खुशी होगी, उसको खुशी होगी, वो खुश था। उसने सोचा देखो मेरी भावना अच्छी थी, मैंने सेठ के लिए सोचा था तो सेठ ने मेरे लिए सोचा। जैसा हम सोचते हैं ना दोस्तों, वैसा ही प्रतिरूप सामने वाला भी हमारे लिए सोचता है। दुख का कारण ममत्व है दोस्तों। जहां पर ममत्व है, जहां पर आसक्ति है, वहीं पर दुख हमेशा रहेगा। अब जब ममत्व इतना बड़ा दुख का कारण है दोस्तों, तो हम ममत्व करते ही क्यों हैं? क्या कारण है हम ममत्व करते हैं? ममत्व और प्रेम सुनने में एक जैसा लगता है, पर्यायवाची शब्द लगते हैं, पर नहीं दोस्तों। ममत्व और प्रेम के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। प्रेम में त्याग होता है, ममत्व में आसक्ति होती है, ममत्व में मेरापन होता है, प्रेम में उत्सर्ग होता है, प्रेम में एक दूसरे को समझने की भावना होती है। ममत्व में सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए ही सोचा जाता है। बहुत बड़ा अंतर है। अगले रविवार को हम इसी विषय को आगे लेंगे। हम दुखी क्यों? ममत्व जब दुख का कारण है तो हम ममत्व क्यों करते हैं? प्रेम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्रेम गाय के दूध के समान है, तो ममत्व आंख के दूध के समान है। आंकड़े का दूध और गाय का दूध दिखने में एक जैसे दिखते हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। गाय का दूध पौष्टिकता, ताकत, ये सब कुछ दिलाएगा, भूख मिटाएगा, पर आंख का दूध जीवन का ही नाश कर देगा, क्योंकि वो जहर है। दिखने में सफेद दूध देख लेने से मात्र ये नहीं हो जाता है कि ये हमारे शरीर को संवर्धक कारक है। एक संवर्धक कारक है तो दूसरा विनाशक कारक है। सेम इसी तरह से ममत्व और प्रेम के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। अगली बार हम जरूर ममत्व जब दुख का कारण है तो हम मोह क्यों करते हैं, क्या कारण है ममत्व का, इस विषय पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे और मैं भी अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। मेरे इस सत्संग यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से कर लीजिएगा। प्रति रविवार एक सुंदर सा विषय लेकर हम आपके सामने कुछ ना कुछ अच्छे विचार रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।